नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। दोस्तों, एसएससी द्वारा सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभ तिथि है 6 नवंबर 2020 तथा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2020 है। ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 17/12/2020 है। यदि आप एप्लीकेशन फीस चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो आपको जो चालान जनरेट करने की लास्ट डेट है वो 19/12/2020 है। जो आपको चालान जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 21/12/2020 है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट जो है 12 अप्रैल 2021 से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जाएगा। टायर सेकंड की जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपको बाद में सूचित की जाएगी। ये जो आपका एग्जाम है सीएचएसएल, इसमें से निम्न पोस्टों के लिए एग्जाम होता है: लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। अब इन पदों के लिए पे स्केल कितना है तो देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए पे लेवल सेकंड के अनुसार 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगी। पोस्टल असिस्टेंट एवं सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पे लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 तक है और पे लेवल 5 में 29,200 से लेकर 92,300 तक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए पे लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। अभी एसएससी द्वारा वैकेंसीज की जानकारी नहीं दी गई है। यदि आप वैकेंसीज चेक करना चाहते हैं तो आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको चेक कर लेना है। विकलांग उम्मीदवार किस किस पर आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से आप जानकारी देख सकते हैं। जो विकलांग उम्मीदवार हैं वो बीआरओ को छोड़कर से सभी विभागों में वो आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार बीआरओ के लोअर डिवीजन क्लर्क में आवेदन किया है उसको फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड सभी फुलफिल करना होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं एज लिमिट। जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 27 वर्ष तक है। जो आपकी एज लिमिट की गणना की जाएगी वो 1/1/2021 से की जाएगी। कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2 जनवरी 1994 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। जो आयु में छूट दी जाती है वो इस प्रकार है: यदि उम्मीदवार एससी और एसटी का है तो उसे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अपर एज में। यदि कैंडिडेट ओबीसी का है तो उसे भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि पीडब्ल्यूडी का है और अनरिजर्व है तो उसे 10 साल की छूट दी जाएगी। यदि पीडब्ल्यूडी है और ओबीसी से है तो उसको 13 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि पीडब्ल्यूडी से है और एससी एसटी से है तो उसे 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि ईएक्स सर्विसमैन है तो उसे 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2021 के अनुसार है, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। एलडीसी, जेएसए, पीए या एसए, डीईओ, टैग ऑफिस के डीईओ पद को छोड़कर कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए। यदि आवेदक डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए कैग ऑफिस के लिए आवेदन करता है तो उसे 12 विज्ञान समूह के मैथ सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास होना चाहिए। जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको 100 रुपये पे करनी है। यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी एसटी है या पीडब्ल्यूडी है या ईएक्स सर्विसमैन है तो उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है। यहाँ पे आप अपने एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो देखिए, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो टायर फर्स्ट कहलाएगा। जो टायर सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। टायर थर्ड में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आएगा। टायर फर्स्ट में निम्न सब्जेक्ट होंगे:
फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क का होगा। एक प्रश्न का आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस का होगा, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क का होगा। इसके बाद आपको थर्ड जो पार्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क का होगा। इसके बाद आपका जो फोर्थ पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का होगा। इसके लिए जो टोटल टाइम है वो 60 मिनट होगा, अर्थात 1 घंटे। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, उसमें से 200 अंक के होंगे। जो आपका टायर फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। अब इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 मार्क्स की। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स कट किए जाएंगे, यदि आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा टायर फर्स्ट, उसके लिए जो सिलेबस है वो आपको ये विधिवत दिया हुआ है। यदि आपको सिलेबस आपको देखना है तो आपकी जो ये नोटिफिकेशन है वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो टायर सेकंड का पेपर है वो टायर सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। जो टायर सेकंड का मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क होगा वो 33% होगा। टायर थर्ड जो पेपर है आपका वो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए होगा। जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा। टाइपिंग टेस्ट है वो एलडीसी या जेएसए के लिए एंड पोस्टल असिस्टेंट के लिए या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए होगा। यदि आपने अभी तक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल के टेक्निकल नाम की प्लेलिस्ट पे जा करके आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आप वहां से देख सकते हैं। आपको CHSL का फॉर्म कैसे फिल करना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।